सुनाओ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। अब देखिए बैंक निफ्टी या कहें ऑल टाइम हाई का सिलसिला चल रहा है बड़ी बैंकों के अंदर, लार्ज बैंकों के अंदर। 1782 का प्राइस हमें कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर दिख रहा है और HDFC ऑल टाइम हाई के अराउंड आ चुकी है। इतनी बड़ी दिक्कत के बाद प्राइसिंग जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रही है। कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक में जो प्राइस फॉल हुआ था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो सकता है और एक बिग यहाँ पर अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, जो कि टेक्निकल बेसिस पर सपोर्ट। और सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक ही नहीं बल्कि निफ्टी बैंक के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर आप कह सकते हैं आपको इंडसइंड बैंक के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि लार्ज बैंकों में किसके अंदर बड़ा अपसाइड आएगा तो कहीं ना कहीं पिटी हुई बैंक जो कि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी में एकदम ना लिसी हुई आप कह सकते हैं इंडसइंड बैंक है बॉस। यहाँ पर जो एक फंडामेंटल रनअप होगा वो एक बहुत बड़ा रनअप कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए। इंडसइंड बैंक के अंदर कहीं ना कहीं बिग प्राइसिंग यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल सकती है। बट हम बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। HDFC बैंक तो पहुंच गया, पॉसिबल है HDFC बैंक के अंदर 2100 रुपए के लेवल देखने को मिले। अगर यहाँ पर ये हुआ तो कोटक महिंद्रा बैंक भी पीछे नहीं रहेगा। 2100 तो यहाँ पर भी आराम से देखने को मिल ही सकता है। और उसके रीजन के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा टेक्निकल सपोर्ट, तो टेक्निकल बेसिस पर ये पूरा ट्रेड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एक लंबे वक्त से लो चले आ रहे हैं वहां से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके अपने आप को घूमा है ये स्टॉक। अभी जिन लेवल्स पर है वो बहुत ही यहाँ पर जो है ना क्रूशियल लेवल पर है और 80 रुपए की बात है, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए की बात है और आने को 250-300 रुपए आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक में। तो ये हमें एक थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बट फंडामेंटल बेसिस पर अभी भी ये स्टॉक जो है वो महंगा लगता है, बहुत महंगा लगता है। प्राइवेट बैंकिंग के अंदर अगर आप देखें फंडामेंटल बेसिस पर ये स्टॉक काफ़ी महंगा है। इसमें यहाँ पर जो है नो डाउट मुझे फंडामेंटल बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आते। कोटक महिंद्रा बैंक के जो वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई है और ये ट्रेड इसीलिए टेक्निकल बेसिस पर, अगर ये टेक्निकल बेसिस ना होता मैं इस ट्रेड को छूता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो 1700 का लेवल जब टूटा था तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो हमने किया था उसी हिसाब से यहाँ पर गिरावट हुई और ये स्टॉक घूमा। तो इसीलिए हम कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है तेजी बने। तो रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा है, ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पर जो है ना उसको रख कर यहाँ पर जो है ट्रेड बनाया जा सकता है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आप बात करें प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक वैल्यू, तो मुझे प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर जो है ना काफ़ी ख़राब लगता है कोटक महिंद्रा बैंक का 2.75। मैं इसको यहाँ पर जो है ना ये समझ में नहीं आता। बट हाँ एक बात है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर शायद मार्केट इस बात को देख रहा है कि इनके जो असेट वैल्यू अगर आप देखिए जिस तरीके से इनके असेट ग्रो कर रहे हैं वो किसी के भी ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बात करते हैं। मैं ICICI की बात नहीं कर रहा, मैं कोटक महिंद्रा, इंडसइंड और बाकी वगैरह वगैरह बैंक हैं तो उनको अगर कंपेयर करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली बैंक यहाँ पर आती है। कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वैल्यूएशन मिल रही है। बट मैं अगर कहूँगा कि ICICI बैंक की कंपेरिजन करते हैं या फिर यहाँ पर जो है आपका HDFC बैंक की कंपेरिजन, तो उस हिसाब से तो काफ़ी महंगा दिखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ना ये फंडामेंटल जो रनअप है वो सही बात नहीं है, वो एक समझ से बाहर है। फंडामेंटल यहाँ पर जो है ना एक सही रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बट टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं DIS सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाइंग जो है वो लगातार कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हो रही है, तो इस पर भी थोड़ा सा नज़र रखा जा सकता है। FIS थोड़े से यहाँ पर जो है ना बिगड़े हाल हैं, वो थोड़ा बेच बाज के चले। उन्होंने हर जगह बिकवाली करी है फाइनेंस के अंदर। अगर आप देखें बैंकिंग के अंदर तो हर जगह बिकवाली है, चाहे आप HDFC बैंक उठा के देखिए या कुछ भी उठा के देखेंगे आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। तो अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पर और देखिए एक रेंज रही है इस स्टॉक के अंदर। कौन सी रेंज भैया? 2000 का ऊपरी लेवल और ये लेवल आपका रहा भैया ये आपका है 1650 के आसपास का, 1650 1655 के अराउंड यहाँ पर जो है ये लेवल आता है। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर सपोर्ट था जब ये टूटा। एक्चुअल में जब ये 1725 का लेवल टूटा था तभी हम लोगों ने एक जो है एक्सपेक्ट किया था कि ये स्टॉक गया, ठीक है। 1725 पर समझ में आ गया था और ये स्टॉक फॉल ही करता रहा, 1650 के नीचे भी चला गया था बट रिकवर हुआ, ठीक है। 1650 को भेदना आसान नहीं था, ये हमें बात समझ में आ रही थी। तो ये ना पहली बार गिरा तो 1650 से घूमा, 2 बार इन्हीं लेवल से घूमा था
और थर्ड टाइम भी यहाँ पर जो है ना आसपास से ही सपोर्ट लिया था, 1650 के आसपास से ही सपोर्ट लिया। जब भी 1725 टूटा है ना, वो 1650 के भीतर यहाँ पर जो है ना सपोर्ट लिया। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना अब ये 1650 को बहुत ऊपर क्रॉस कर चुका है। 1781 का जो रेट है, जो प्राइस है, वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो हम जो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल्स थे उनसे ऊपर आ चुके हैं, और एक जो रेंज थी 1725 से 1765 की, उस रेंज से भी ऊपर जो है 20 रुपये ऊपर जो है वो काम कर रहा है स्टॉक। ये बात हमें समझ में आ रही। तो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे उनके ऊपर काम कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। और रेंज में वापस आ चुका है। जो एक रेंज थी ना 1765 से माफ़ कीजिए 1650 से 2000 की जो रेंज थी, उस रेंज में ये स्टॉक वापस आ चुका है। अब यहाँ पर ये टेक्निकल सपोर्ट करता है। मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो भी यहाँ पर जो है ट्रेड एक अच्छा खासा हमें मिल सकता है। कैसे? ये जितने भी मूविंग एवरेज हैं, तीनों मूविंग एवरेज जो है वो आपका 1700 से 1765 की रेंज में पड़ते हैं ये सब। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने मूविंग एवरेज के हिसाब से, जब तक 1700 रुपये टिका है स्क्रीन पर, तब तक आपको जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक अनुमान है 1840 1850 के लेवल जो है वो आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। इवन अगर कोई गिरावट आती है तो वो कहीं ना कहीं 1760 तक जो है वो सुधर सकता है। यानी कि अभी 1781 चल रहा है, पॉसिबल अगर कोई गिरावट आई तो 1760 तक यहाँ पर जो है आपका एक बाइंग आ जाए, राइट, ये समझिए। अदरवाइज अगर 1760 के नीचे काम करना स्टार्ट कर दिया तो वो कहीं ना कहीं 1725 1720 तक यहाँ पर जो है फिसलता हुआ दिखेगा, और वहाँ पर आपके मूविंग एवरेज है 100, और वहीं आपका जो है 20 रुपये दूर 50 डेमा। तो ये यहाँ पर है। तो इसीलिए 1700 रुपये जब तक स्क्रीन पर है तब तक डरना नहीं है। और अगर आपको 1760 का लेवल दिखे तब भी एक चेज़ कर सकते हैं, और अगर आपको उससे भी नीचे दिखे तो आपको 50 डेमा रख के कहीं ना कहीं चेज़ करना है। लेकिन मेरे ख्याल से 1700 का लेवल, जिसको भी समझ में आ रहा है ये चीज़, 1700 का लेवल को एक इंपॉर्टेंट लेवल मानकर इस स्टॉक में यहाँ पर जो है ना बने रहना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर जो है बाई करके रखा है, कोई नई ट्रेड बनाना चाहता है, तो वो उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं फेवरेबल कहीं ना कहीं हो सकता है। एंड लास्ट यहाँ पर मैं पैटर्न जो देख रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है। 1840 1850 के लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक टिक गया तो मुझे कहीं ना कहीं 100 रुपये और यहाँ पर जो है गेन मिलेगा, और वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर 1950 के आसपास यहाँ पर जो है लेकर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी। और अगर ये 1920 1930 का लेवल अगर ये क्रॉस हो गया तो आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका जो एक रेंज चली है ना 2000 से 1650 की, ये रेंज को ब्रीच करने की कोशिश करेगा, यानी कि 2000 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अगर ये 1920 1930 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है और एक दो दिन अगर टिक गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपका 2000 और 2000 का अगर ब्रीच कर रहा है, क्योंकि एक मल्टी ईयर रेंज है, अगर वो रेंज ब्रीच हो रही है तो स्टॉक भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई जा सकता है। क्योंकि वो जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 2200 से 2300 के आसपास है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो कुछ इस तरीके से सेटअप है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 80 रुपये आपको थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल रहा है, बट रिवॉर्ड यहाँ पर जो है अच्छा यहाँ पर फेवरेबल बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं, पॉसिबल है आपको जो है वो अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है 1760 के आसपास अगर मिल जाए तो उतना ही फेवरेबल आपके लिए होता चला जाएगा। तो ये बात है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। जिसने अभी बाई कर रखा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस सेटअप को लेकर जो है अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता है, या किसी को पोजिशनल यहाँ पर करना है तो आपके सामने ये सेटअप है। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होगी ये आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा 1700 इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। बस इसको जो है वो लक्ष्मण रेखा मानकर आपको जो करना है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर वो आप करिए। इवन अगर आप शॉर्ट करने की सोच रहे हैं कि ये मल्टी ईयर चैनल है, ये यहाँ पर ना फंडामेंटल सजेस्ट नहीं कर रहे हैं और ये ट्रेड बेकार रहेगा, तो अगर आपको देखना तो 1850 1840 को एक इंपॉर्टेंट लेवल मानकर कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट की स्ट्रेटजी भी अगर आप अपना रहे हैं अपने हिसाब से, मैं शॉर्ट के लिए तैयार नहीं हूँ, बट अगर शॉर्ट के लिए आप तैयार हैं, आप कर रहे हैं शॉर्ट, तो इस लेवल को ध्यान में रख के करिएगा। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस हो रहा है तो आप इसका बिल्कुल साथ मत दीजिएगा, इस शॉर्ट के अंदर बिल्कुल मत रहिएगा। लेकिन मैं शॉर्ट को यहाँ पर जो है ना सजेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादातर, तो ये बात समझिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेटअप बना हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक का। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। एक बार खरीदने या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा।
खुद की स्टडी करिएगा। बाय ऑन डिप ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड और ज़्यादा फेवरेबल हो जाए। ये 80 का जो हमें रिस्क देखने मिला है ये और कम होगा और अच्छा रहेगा, राइट। तो अपनी स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसको एक बार जांच लीजिए, परख लीजिए। और अगर टेक्निकल के बारे में कोई नहीं जानता है तो फिर थोड़ा सा दूर रहिए। टेक्निकल के बारे में जो जानता है वो थोड़ा सा समझे, सेटअप अच्छा कहीं ना कहीं बन सकता है। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।